अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जहान की माता। बजरंगबली बाबा को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं और हम सब जानते हैं वो क्या करने में सक्षम है। लेकिन अगर किसी को 64 सिद्धियां प्राप्त हो जाए तो 64 देवियों की शक्तियां। था एक ऐसा विश्वविद्यालय भारत में जहां तंत्र विद्याएं सिखाई जाती थी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरो। आज मैं आपको जहां लेके जा रहा हूं ना, ऐसे मंदिर भारत में अब सिर्फ कुछ ही बचे हैं, जिसके बारे में आप जितना समझने की कोशिश करेंगे वो बहुत कम है, क्योंकि उसका ज्ञान अनंत है। तो चलिए मेरे साथ एक ऐसे प्राचीन मंदिर की तरफ जो बेजोड़ है। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मितावली गांव में। एक ऐसा गांव है जहाँ टूरिज्म है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इस मंदिर के कारण। ये मंदिर है 64 योगिनी का मंदिर। भारत देश में हालांकि और भी ऐसे मंदिर है, पर बहुत कम बचे हैं अब। तो बामोर तहसील है, मुरैना जिला, मध्य प्रदेश में हम आ चुके हैं और काफी समय से घूम रहे हैं। और यहीं से वॉक करते करते इस 64 योगिनी के टेम्पल तक पहुंचेंगे। 100 फीट के आसपास की पहाड़ी है। इसके बारे में इतना ही कहा जाता है कि यहाँ पर तांत्रिक विद्या सीखी जाती थी और क्रियाएं की जाती थी प्राचीन समय में। स्पेशली उसके लिए डिजाइन किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो 64 योगिनी होती है ना, योगिनी मतलब होती है कि योग करती हुई एक महिला। तो 64 योगिनी ऐसे बताया जाता है, कहा जाता है कि ये भैरव उसकी 64 शक्तियां हैं और उसके संगिनी है। ये तांत्रिक विद्या में कहा जाता है। ज्ञानार्णव और कुलार्णव, ये 2 ग्रंथ है जो तांत्रिक में, जिसके बारे में इस चीज़ का जिक्र है। तो अभी हम सीधा सीधा चल रहे हैं, यही देखते हुए कि कैसा होगा अंदर से। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि एक खुला छत वाला मंदिर है और इसमें हर कक्ष में एक शिवलिंग है और 64 योगिनी हर दिशा में बनी हुई है, बिल्कुल गोल है। चलिए अब यहाँ से पहाड़ पे सीढ़ियाँ तो बना दी हैं, क्योंकि एक टूरिज्म का हिस्सा है। देखते हैं ऊपर चल के। इस मंदिर का निर्माण हुआ था राजा देवपाल के द्वारा, जो कच्छप घात वंश के। कच्छप घात वंश जो गोप क्षेत्र होता है ना मध्य प्रदेश का, यानी कि ग्वालियर के आसपास जो क्षेत्र था प्रेजेंट में, उस पर शासन किया करते थे। ये मंदिर 1055 से 1075 के बीच में बना है, यानी कि है तकरीबन 950 साल पुराना। इस मंदिर के बनवाने के पीछे कारण यही था। अगर ऊर्जा का प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए तो वृत्ताकार संरचना है जो दर्शाती है ऊर्जा के निरंतर प्रभाव को, अनंत ऊर्जा को दर्शाती है। और ये 64 योगिनी जो जी, एक किस्सा आपने बहुत सुना होगा, प्राचीन समय में एक धारावाहिक भी देखा होगा, जिसमें दुर्गा माता और रक्त बीज के बीच में युद्ध होता है। जब रक्त बीज नाम का राक्षस सब जगह प्रलय कर रहा होता है, हाहाकार मचा देता है, तब दुर्गा माता उसका वध कर